चाहूंगा आप लोगों के तालियों के बीच में गाजीपुर के शेर अमर जायसवाल जी को। जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों। वेलकम अमर जायसवाल सर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि इस प्लेटफॉर्म पर बोलने का एक मौका मिला। बाकी परिचय दे दें, अपना नाम अमरनाथ जायसवाल और रहने वाले गाजीपुर के हैं। और सबसे पहले तो धन्यवाद देंगे सभी गुरुजनों को जिनकी वजह से ये प्लेटफॉर्म मुझे मिला, क्योंकि अगर वो प्लेटफॉर्म अगर नहीं मिल पाता तो शायद मेरी ज़िंदगी कहीं ना कहीं उसी मतलब कि अंधेरे में रहता, जहाँ पे मतलब कि बस केवल रोज़ का खाना पीना बस यही जुगाड़ होता था, तो शायद उसी लाइफ में ही रह गए होते हैं। लेकिन सैल्यूट है उन गुरु जी लोगों को जो कि उनकी वजह से ये प्लेटफॉर्म मुझे मिला है। और इस प्लेटफॉर्म पे कहीं ना कहीं उन्हीं के गाइडलाइन की वजह से धीरे धीरे सफलता भी मिलता जा रहा है। तो ये सब कुछ हुआ तो अपने गुरुजनों के गाइडलाइन की वजह से, और हमारी प्यारी सी टीम जो कि उन लोगों का भी समय समय पे पूरा सहयोग है हमारे साथ, जो कि उन सभी लोगों के पूरा योगदान है इसमें सफलता के लिए। तो सभी लोगों को धन्यवाद बोलेंगे। और बाकी सभी लोगों को ईद की बधाई भी, जो कि आज का ईद का त्यौहार बहुत बड़ा त्यौहार है ये भी। तो सभी लोगों को ईद को भी बधाई बधाई सबको। जैसा कि इस बिज़नेस में आने से पहले जो मैं काम किया करता था वो मात्र 7,000 रुपये महीने की जॉब होती थी, जिसमें कि केवल घर का केवल खर्चा ही चल पाता था। सपने होते थे वहाँ पर भी कि शायद इससे कुछ बढ़िया काम मिले, जो कि काम को करके कुछ बहुत बड़ा मतलब इनकम भी कमाया जाए। अब 7,000 महीने की होती थी तो एक सोच बनता था कि कहीं से 10,000 रुपये महीने की जॉब मिले। तो इस जॉब के चक्कर में कहीं ना कहीं कई बार हम मतलब अपने शहर को छोड़ करके बाहर के शहर में भी गया। जब बाहर के शहर में गया तो वहाँ पे जब काम देखा गया तो वहाँ पे किया गया काम, लेकिन काम करते करते कहीं ना कहीं हेलो, आवाज़ आ रही है सर? हेलो, हाँ अमर सर, आ जी रही जी। है आवाज, आपकी आ रही है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं बाहर भी गया, वहाँ पे भी काम किया गया, और शहर अपना शहर छोड़ करके घर परिवार सभी लोगों को छोड़ के गया था। और एक चाहत थी कि वहाँ से कहीं ना कहीं अच्छा इनकम लिया जाए, जिसकी वजह से हर एक ख्वाहिश पूरा हो। लेकिन वो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया। किसी तरीके से 7-8 महीना काम किया, लेकिन फिर बाद में ये लगा कि अपने घर परिवार को छोड़ के इतनी दूर आ कर के मात्र 8,000 10,000 की नौकरी कर रहे हैं, उससे बढ़िया कि अपने घर पे ही चलें। वहाँ पे जो 7,000 मिल रहा था वही बहुत है। तो फिर अपने घर पे ही आ गए और यहीं पर अपना काम को लगातार किया गया। स्ट्रगल हुआ, बहुत सारी समस्याएँ भी आई उस बीच में। तो फिर अचानक ये बिज़नेस देखने को मिला, बहुत हमारे करीबी हैं जो कि हमारे साले साहब हैं, उन्हीं के माध्यम से ये बिज़नेस देखने को मिला। और जब बिज़नेस को देखा तो उस समय मुझे कुछ भी विश्वास नहीं था। बस ये हुआ था कि चलो ठीक है, उन्होंने बोला कि मेरा प्रमोशन है और चलिए एक बार प्रमोशन मेरा देख लीजिए। और एक बहुत बड़ा फंक्शन भी होगा, जिसमें कि मतलब लोगों का मतलब डांस वगैरह इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें बात करके मुझे किसी भी तरीके से उस प्रोग्राम में बैठाया। तो प्रोग्राम में बैठे, मुझे वो पूरा दिन याद है आज भी कि प्रोग्राम में जब बैठे तो नगरीय नाटक मंडली था वाराणसी में, और उस प्रोग्राम को हमने देखा। और देखने के बाद वहाँ पे शुरू से लेके आखिरी तक बस लोगों का प्रमोशन चल रहा था, गाना बजाना ये सब चीज़ें सब लगातार चलती आ रही थी। तो मुझे लग रहा था कि यार ये क्या ऐसा काम हो रहा है कि आखिर इन लोगों को माला पहनाया जा रहा है, इतना मान सम्मान इज्जत हो रहा है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो सब कुछ होने के बाद लास्ट में हम लोग के जो कंपनी के रचयिता हैं एमडी साहब, जो कि संजीव गुरु जी, जो कि उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद बोलेंगे कि ऐसी संस्था को उन्होंने बनाया। और उनका जब स्पीच चला तो वहाँ पे मुझे बस 2 ही पॉइंट नज़र आया, समझ में आया कि कहीं ना कहीं वो नेक का काम कर रहे हैं, आयुर्वेद को फैला रहे हैं, जो कि आज की डेट में हर घर की आवश्यकता है। और उस समय क्या थी कि मुझे भी आवश्यकता थी कुछ ऐसे प्रोडक्ट की जिसकी वजह से मुझे पुरानी बीमारी जो होती थी, सांस फूलने की दिक्कत होती थी और एलर्जी थी। तो मुझे लगा कि शायद ये कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म है और आयुर्वेद का सेक्टर है, तो मुझे इस प्रोडक्ट से रिजल्ट मिलेगा। और गुरुजी मतलब कि जब उनका स्पीच सुने तो विश्वास भी हुआ कि हो सकता है कि इस काम को करके शायद इससे हम कुछ पार्ट टाइम में एक्स्ट्रा इनकम भी ले सकें। तो वहाँ पे छोटा सा एक उम्मीद जगा कि नहीं, इस कंपनी में अगर हम काम करते हैं तो शायद कुछ हो सकता है बड़ा। फिर उसके बाद फिर विनोद गुरु जी आए फर्स्ट टाइम घर पे, जो कि गुरु जी जब आए थे तो उस समय सर ने हमको प्लान पूरा दिखाया। तो उस समय ज्वाइनिंग करने का मेरे पास पैसे भी नहीं थे, लेकिन फिर भी एक उम्मीद थी अंदर से कि नहीं मुझे काम करना है। और मुझे याद है कि उस समय 500 रुपये का रजिस्ट्रेशन हुआ करता था, और 500 में मैंने 300 रुपया ही केवल दे पाया था। और गुरुजी से बोला कि कल मैं दुकान जाऊंगा तो मैं आपको पूरा पैसा फिर रात को दे दूंगा।
तो गुरुजी मान गए, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं जो 300 रुपये भी नहीं लेते हैं, बोलते हैं कि नहीं पूरा रजिस्ट्रेशन देंगे तभी आपका आईडी लगेगा। तो उस समय उनका बहुत बड़ा योगदान रहा कि उन्होंने आईडी मेरा लगाया, तुरंत लगा के काम को स्टार्ट कराया और काम फिर धीरे-धीरे पार्ट टाइम में किया गया और पार्ट टाइम में लगातार लगभग 3 से 4 महीना काम को करते हुए धीरे-धीरे जब इसमें टीम बनी तो उसके बाद फुल टाइम उतरा गया। डिसीजन लिया गया, वो भी गुरुजी के माध्यम से ही, और डिसीजन लेकर के फुल टाइम जब काम करने लगे तो उसी बीच में लगातार काम करते-करते जब मेरा गोल्ड लेवल अचीव होना ही था, अभी लास्ट बस कुछ ही एसपी बचा था, 100 या 150 एसपी बचा था लास्ट। तो उसी बीच में हमारे जो अपलाइन हुआ करते थे उन्होंने इस बिज़नेस को क्विट कर दिया। तो उस समय थोड़ा-सा असमंजस हुआ, क्योंकि बिज़नेस में क्या होता है कि उनका रोल कुछ दिखता ही नहीं था और ना फील्ड में देखते थे, ना कहीं कुछ होता था। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर क्या मैटर है कि अचानक इस तरीके से सब कुछ बदलाव हो गया पूरा। फिर उसके बाद विनोद गुरुजी को फ़ोन करते थे तो वो भी बोलते हैं कि ठीक है, होगा बिज़नेस होगा अभी। फिर उसके बाद अंकुर सर से बात हुआ तो अंकुर सर ने बस एक ही चीज़ बोला था कि कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है, अगर उस बदलाव के लिए अगर आप तैयार हैं तो फिर बताइए, और नहीं है तो भी बताइए। तो हमने बोला कि गुरुजी जैसा आप करेंगे वो हमारे लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि आप हमारे गुरु हैं तो जो भी सोचेंगे वो अच्छे के लिए सोचेंगे। तो बस यही शब्द निकला था और गुरुजी बोले कि नहीं ठीक है। फिर उसके बाद बदलाव हुआ, फिर से जीरो से स्टार्ट किया गया, एक फ्रेशर के तरीके से फिर से काम किया गया पूरा, और लगातार काम करते-करते फिर समय बीता। और गुरुजी ने एक ही वादा दिया था कि आप इस काम को अगर फ्रेशर लेवल से करते हैं तो एक बहुत बड़ा उम्मीद दिए थे कि आने वाले समय में जो बिज़नेस वहाँ पे नहीं हुआ था उससे कई गुना बिज़नेस यहाँ पे हो जाएगा। और वो विश्वास शुरू से ही था गुरुजी लोगों पे, जैसे विनोद गुरुजी हैं, अंकुर गुरुजी हैं, इन लोगों पे मुझे मतलब पूरा अंधविश्वास है। आज के डेट में अगर कुछ भी बोल दें तो वो आंख बंद करके उनकी बातों को हम पालन करेंगे। तो वो चीज़ लगातार काम करते गए और उसी का नतीजा है कि कहीं ना कहीं आदमी बढ़ रहा है। फिर बीच में जब ये काम स्टार्ट हुआ तो फिर जीरो से स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ते गए, काम करते गए लगातार, और लगातार काम करते करते फिर लेवल भी धीरे धीरे अचीव हुआ। अचीव होने के साथ साथ फिर आगे बढ़े हम लोग। तो बीच में फिर बिजनेस कहीं ना कहीं अप डाउन होता रहता है। तो जब डाउन हुआ बिजनेस तो लगभग हमें याद है कि 3 महीने करीब हमारे चेक नहीं बन पाए थे, क्योंकि शुरुआती दौर में क्या था कि लगातार बोनस लेग पे ही अपना पूरा वर्क किया गया। इंसेंटिव में एक आध दो बंदे थे जो कि वो बहुत बड़ा काम करते नहीं थे, तो इसलिए लगभग 3 महीने तक कोई चेक नहीं बना। तो उस समय मतलब कि हमारा वो पेशेंस का इम्तिहान हो रहा था कि अब देखते हैं कि वो बंदा टिकता है कि नहीं टिकता है। लेकिन लास्ट टाइम जब एकदम दम घुटने लगा कि नहीं अब एकदम हो नहीं पाएगा अब, तो गुरुजी अपने जो विनोद गुरुजी हैं उनसे मैंने बात किया कि गुरुजी ऐसी-ऐसी बातें हैं, हमारी दीदी मना कर रही हैं इस काम को, हमारी मौसी जी थीं वो भी मना कर रही हैं, कह रही हैं कि घर का खर्च कैसे मेंटेन होगा अगर इस तरीके से काम करोगे तो, जो कि खाने-खाने के लिए मतलब दिक्कत हो गई थी उस समय। तो उस समय ये दिक्कत हो गया था कि मतलब कि घर का राशन भी नहीं बटोर पाए थे। उसके बाद दूध तक हमने बंद कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया था उस समय। बस किसी तरीके से वो चल रहा था बस उस समय का माहौल। लेकिन बस क्या था कि एक उम्मीद थी, फिर गुरुजी बार-बार उम्मीद देते थे कि नहीं बहुत बड़ा होगा, सब कुछ होगा यहाँ पे। फिर उसके बाद अचानक अपनी टीम में कुछ अच्छे लोग आए और उन लोगों के साथ काम किया गया लगातार, फिर अचीवमेंट पे अचीवमेंट बढ़ता गया और धीरे-धीरे फिर लेवल बढ़ता गया। और गुरुजी हमसे बोलते थे कि अगर 1.5 लाख का चेक आएगा तब क्या करोगे? तो मुझे आज भी याद है, तो मैंने बोला था गुरुजी से कि सर आज तक का रिकॉर्ड है कि अभी तक मेरे अकाउंट में 1.5 लाख रुपया कभी देखा नहीं था। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी वो 1.5 लाख। तो मैंने बोला था एक ही शब्द कि सर 1.5 लाख आएगा तो हम पागल हो जाएँगे। तो इस तरीके की बातें निकली थी मुँह से। लेकिन आज की डेट में क्या है कि वो 1.5 लाख रुपया अब मायने ही नहीं रखता है कि मतलब कि 1.5 लाख रुपया अब आएगा क्या होगा? क्योंकि आज काम करते-करते जो अचीवमेंट हुआ वो लाख रुपये से ऊपर की अचीवमेंट जा रही है। तो कहीं न कहीं यहाँ पे जो अचीवमेंट की बात की जाए तो इस सिस्टम पे काम करते-करते यहाँ से नेपाल का टूर जो मिला कंपनी की तरफ से, फिर उसके बाद थाईलैंड का टूर जो कि आज भी वो पेंडिंग में है, और अपने पूरे ख़ानदान में देखा जाए तो यहाँ पे विदेश यात्रा का टूर जो कि हमें मिला हुआ है, लेकिन आज तक अभी तक हम लोग गए नहीं। पैसा मिलने का ऑप्शन कई बार आया लेकिन हमने मना कर दिया, क्योंकि मुझे शुरू से ही घूमने-फिरने का बहुत शौक हुआ करता था कि ऐसा काम मिले जहाँ पे हम काम भी करें, पैसे भी मिले और घूमने को भी मिले। तो ऐसा काम हमारे लिए ये चीज़ मिल गया ये प्लेटफ़ॉर्म की वजह से, तो मुझे इंटरेस्ट हुआ कि नहीं अब इस काम को हमें करना ही करना है। तो फिर लगातार काम करते गए, अचीवमेंट पे बहुत सारे मिले, टूर वगैरह भी मिले, जैसे कि मनाली है, गोवा है, शिमला है। उसके बाद जो कि इंडिया की सबसे मतलब लग्ज़रियस टूर थी जलेस क्रूज़ की, जो कि इंडिया में वो विदेश का फीलिंग पूरा उस क्रूज़ पे दे दिया। तो ऐसा टूर भी मिला मुझे करने को।
तो ये सब कुछ हुआ तो केवल ये AWPL के प्लेटफॉर्म पे, नहीं तो अगर इस प्लेटफॉर्म पे अगर हम नहीं होते, नहीं टिकते, तो यहाँ से कुछ भी हासिल नहीं हो पाता। तो यही चीज़ लगातार चलता गया और आने वाले समय में अभी जो अपना अचीवमेंट आने वाला है, तो 1 हफ्ते की इनकम जो होगी वो 3,60,000 रुपये का केवल बोनस आएगा। बाकी जो अचीवमेंट आएगी जो इंसेंटिव का, तो वो अलग रहेगा। तो कहीं न कहीं ये सब चीज़ें सब कुछ संभव हो रहा है, बस ये विश्वास के कारण। क्योंकि अपने ऊपर जो कि हमारे अपलाइन हैं, वो दोनों अपलाइन जो हमारे गुरुजी विनोद गुरुजी हैं और अंकुर गुरुजी, इन लोगों के ऊपर विश्वास करने का ही नतीजा रहा कि यहाँ से ये सब कुछ संभव हो पा रहा है। नहीं तो शुरू में क्या होता था कि साइकिल खरीदने तक की पैसे नहीं हो पाते थे। तो कहीं न कहीं ये सब चीज़ें समय देखा गया था उस समय, पैसे ना होने के कारण कितनी दिक्कतें होती हैं, वो सब कुछ देखा गया। लेकिन इस AWPL में आकर के आज की डेट में मतलब पैसे के बारे में सोचना ही नहीं रहता है कि कब हमको कैसा क्या चीज़ लेना है, कैसे खरीदना है, सब कुछ पॉसिबल है यहाँ पे। आज सब कुछ सही चल रहा है और आगे भी बढ़िया ही चलेगा और बहुत जल्द हम गुरुजी के माध्यम से यहाँ पे इसी प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए एक अपनी कार भी बुक कराने वाले हैं बहुत जल्द। और हो सकता है कि लगभग उसको बात किए तो लगभग 3 महीने का समय बता रहा है कि 3 महीने में वो डिलीवरी करेगा कार का। तो इसलिए बहुत जल्द पहले तो बुकिंग करना है कि आने वाले समय में वो 3 महीने के बाद वो कार हम लोगों के बीच में आ जाए। ये सब कुछ सपना यहाँ पे साकार हुआ है और यहाँ पे जो कहीं न कहीं काम हम लोग कर रहे हैं, ये अपने गुरुजनों के आदेश के अनुसार काम करते जा रहे हैं लगातार। बाकी लास्ट में हमारा कमिटमेंट ये है कि जितने भी हमारे दोस्त फाइटर्स यहाँ पे साथ में अपना जो करियर लगाए हैं, जैसा कि हमारी ज़िंदगी बदली, उतना गारंटी देते हैं कि अगर बस केवल प्लेटफ़ॉर्म पे सिस्टम के मुताबिक काम करते गए, तो 100% है कि ये सफलता आप लोगों तक भी पहुंचेगा। लेकिन बस क्या है कि एक विश्वास करना पड़ेगा अपने गुरु के ऊपर, जो भी गाइडलाइन मिल रहा है उस गाइडलाइन को हमेशा पालन करना है। उनके मतलब कोई भी आदेश को मतलब कि नज़रअंदाज नहीं करना है। तो यही चीज़ हम कहेंगे कि अपने गुरु जी के ऊपर 100% बिलीव करें। जितने भी फाइटर्स हैं वो उन सभी लोगों का अचीवमेंट होगा लगातार। तो यही चीज़ है अपने पास और बाकी अपने गुरुजी हैं जो कि अविनाश गुरुजी, उनसे मैंने बस एक ही चीज़ सीखा कि उनका जो कमिटमेंट होता है वो बहुत तगड़ा होता है। उनसे बातचीत हम करते हैं तो बस एक ही चीज़ समझ में आता है कि भैया जो चीज़ें ठान लो उस चीज़ को पूरा करके रहो। तो उनसे ये सब चीज़ें सीखने को मिला। आदित्य गुरुजी का बहुत बड़ा योगदान रहा क्योंकि गुरुजी लास्ट टाइम जब हम फुल टाइम आने वाले थे तो उनका योगदान था वहाँ पे कि वो बैठ कर के हमारे मौसी जी को इस बिज़नेस की गहराई बताएं। तो मौसी जी ने बोला कि नहीं ठीक है, बिज़नेस तो बढ़िया है, बाकी तुम्हारा डिसीजन है, मेहनत है, अगर तुम कर सकते हो तो करो इस काम को। तो फिर जब हर जगह से हो गया रजामंदी, तो मेहनत के लिए आज भी हम तैयार रहते हैं। मेहनत में कोई कमी नहीं रखे और उसी का नतीजा है कि यहाँ तक आदमी पहुँच रहा है। बाकी सब कुछ बढ़िया है और यही हम चाहेंगे कि जितने भी हमारे फाइटर्स हैं बस उसी विश्वास के साथ अपने काम को लगातार करते रहें और निराशा मन में आएगी तो ज़रूर अपने अपलाइन से शेयर करें और कोई भी दिक्कत हो तो अपने अपलाइन के साथ डिस्कस ज़रूर करें, क्योंकि बिना डिस्कस किए इस काम में ग्रोथ भी होना नहीं है, क्योंकि मन में बात रहेगी तो वो अपलाइन नहीं जान पाएगा। तो ये सब कुछ सीखा गया अपने गुरु जी की वजह से और बहुत बड़ा अचीवमेंट है यहाँ पे सर। बस यही बोलेंगे कि विश्वास करिए सभी लोग, बहुत कुछ बदलाव होगा यहाँ पे और बस इसी के साथ अपनी बाड़ी को विराम देंगे। धन्यवाद सभी लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद अमर सर। काफी अच्छी लगी और काफी